ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। बीच हाईवे पर लिखा गया, मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं है। हाईवे को गंदा करती और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ती ये बददिमाग लड़कियां और उनके साथ मौजूद ये लड़का हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता बताए गए, जिनका नाम सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव बताया जा रहा है। गौरतलब है, पिछले कई महीनों से हिंदू रक्षा दल का नाम हिंदू मुस्लिम करने के चलते सुर्खियों में है। कई मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई और उसके बाद बेल भी मिल गई। लेकिन इस दफा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को उनकी ये हरकत भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की इस ओछी हरकत के बाद NHAI ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। जी हाँ, NHAI के कर्मचारी की शिकायत के बाद हाईवे पर स्लोगन लिखने वाले हिंदू रक्षा दल की कार्यकर्ता सुलेखा, शारदा, मानव केंद्र उर्फ जितेंद्र राघव पर शांति भंग और दंगा भड़काने की साजिश रचने की धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद NHAI की ओर से दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये एक्शन सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना पुलिस की ओर से लिया गया है। आपको बता दें, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की दीवारों पर पेंट स्प्रे से लिखा गया था, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। इन्हीं आपत्तिजनक स्लोगन लिखने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों ही हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। इस बारे में बात करते हुए बिहारीगढ़ SHO अक्षय शर्मा ने बताया, गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इन लोगों ने जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सके। पुलिस ने इसे दंगा भड़काने की एक सोची समझी साजिश माना है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठे थे कि आखिर इन लोगों को हाईवे को गंदा करने और नफरती बातों को फैलाने का अधिकार किसने दिया? किन लोगों से इन्हें शय मिल रही है कि वो खुलेआम ऐसी बातें सड़कों पर लिखे? इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए खुद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा था कि क्योंकि मुसलमान टैक्स नहीं देते, ऐसे में उन्हें सड़कों पर चलने का कोई अधिकार ही नहीं है। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का, जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखिए कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जा करके और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट दे करके, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिंकी चौधरी के इस बयान के सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए कि हर मुसलमान GST तो देता ही है। जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो हर शख्स को टैक्स तो देना ही पड़ता है। इसके अलावा जो मुसलमान टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं वो टैक्स भी चुकाते हैं। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि इस देश का मुसलमान टैक्स नहीं देता? हाल ही में इन लड़कियों का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। स्लोगन लिखने वाले हिंदू रक्षा दल की कार्यकर्ताओं से पूछा गया था कि क्या उन्हें डर नहीं लगता कि इस मामले में जब कार्रवाई होगी तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस बारे में बात करते हुए हिंदू रक्षा दल की कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता। उनका कहना था कि वो धर्म का काम करती रहेंगी। उनका भी यही कहना था कि मुसलमान टैक्स नहीं देते और ऐसे में उनको सड़कों पर चलने का कोई हक है ही नहीं। हालांकि जर्नलिस्ट ने उनसे दोबारा सवाल करते हुए ये पूछा था कि जब कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर GST तो देना ही पड़ता है।
साथ ही उनसे ये भी पूछा गया था कि इस देश का संविधान जब हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, ये अधिकार देता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या हिंदू रक्षा दल, उनके कार्यकर्ता संविधान को नहीं मानते? हालांकि इन तमाम सवालों को कार्यकर्ताओं ने तोलमोल कर दिया, कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अब खबर है कि NHAI की शिकायत पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में सोचने वाली बात ये भी है कि एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा किया गया, क्योंकि आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि ये देखने से कितना भद्दा लग रहा है, और ऊपर से इतनी तकल्लुफ उठाई गई, वो भी इसीलिए क्योंकि संगठन के कार्यकर्ताओं को धर्म विशेष के नाम पर जहर उगलना था। संगठन के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर तो धर्म के नाम पर तमाम तरह के बयान दिए ही जाते हैं। सोशल मीडिया क्या कम था कि अब पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ा गया। सड़कों पर लड़कियों ने अपना टैलेंट दिखाते हुए आपत्तिजनक स्लोगन लिखे, और जिस तरीके से खुलेआम ये स्लोगन लिखे गए, इसके बाद लोगों ने कहा कि साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को कानून का कोई खौफ नहीं है। चूंकि न केवल खुलेआम स्लोगन लिखे गए, बल्कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इस वीडियो में कार्यकर्ताओं के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले में अब गिरफ्तारियां तो हो चुकी है, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि पुलिस अब क्या एक्शन लेती है, इन तीनों लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले को जानने के बाद आप भी हमें बताइए कि पुलिस की ओर से इन तीनों पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मैंने एक ही जगह बीच में लो। जय श्री राम।